स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है ट्रेंड ट्यूब। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि इस पेशकश में हम करते हैं उन वीडियोस पर बात जो यूट्यूब पर कर रही होती हैं ट्रेंड, जो बनी होती हैं आप लोगों की पहली पसंद। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट विनी गुलाटी और मेरे साथ है हमारी को होस्ट लिपिका। लिपिका ने बिल्कुल सही कहा, यूट्यूब पर कितनी ही वीडियोस हमेशा वायरल होती है, कितनी तरह की खबरें सामने आती है जो हमेशा ही करती है खूब ट्रेंड। लेकिन इस बार कौन ट्रेंड पर है वो जानते हैं लिपिका से। इस बार जो ट्रेंड पर हैं वो है विनी, बॉलीवुड के जाने माने सिंगर। इनका ट्वीट बन गया है इनके ट्रेंड करने की वजह। अरे तुम कहीं सोनू निगम की बात तो नहीं कर रही? बिल्कुल सही, मैं कर रही हूँ सोनू निगम की बात। जी हाँ, सोनू निगम ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जिसने उन्हें ट्रेंडिंग पर ला दिया है। इस ट्वीट में सोनू निगम ने अजान पर सवाल उठाए हैं। सोनू निगम का कहना है कि हमें अजान के वक्त हमेशा क्यों खड़े होना पड़ता है। ये कहते हैं कि हम क्यों हमेशा इस तरीके की प्रथाओं को ढोकर चलते हैं। लेकिन सोनू का ये ट्वीट उन पर बहुत भारी पड़ गया है। वैसे इस खबर के साथ यानी कि इस ट्रेंडिंग वीडियो के साथ और भी कई बातें जुड़ चुकी हैं जो आप सभी जानेंगे हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। सोनू निगम ने कहा है कि अजान की आवाज सुनकर उन्हें सुबह को उठना पड़ता है। उनका कहना है कि उन्हें अजान की आवाज से परेशानी होती है। इस ट्वीट पर अगर सितारों और बॉलीवुड चेहरों की बात की जाए तो तमाम चेहरे सोनू के विरोध में खड़े हो गए हैं। हालांकि एक तबका ऐसा भी है जो सोनू का समर्थन कर रहा है। लोगों का कहना है कि किसी भी समुदाय को अपनी धार्मिक आजादी होनी चाहिए। बॉलीवुड स्टार की बात करें तो सलमान खान, एजाज खान, पूजा भट्ट, कई सितारों ने इस सोच को सहमति नहीं दी है। सलमान खान ने बिग बॉस सीजन 8 के लॉन्च के दौरान अजान के दौरान 20 मिनट तक लॉन्च को रुकवाकर ये दिखाया था कि उनके लिए उनकी धार्मिक भावनाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। बता दें आप लोगों को कि सोनू ने अपने इस ट्वीट पर सफाई देते हुए कहा था कि मेरा ट्वीट अजान के विरोध में नहीं था बल्कि ऊंची आवाज के विरोध में था। सोनू की सफाई पर एक आम हिंदू नागरिक का कहना है कि जब मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले जोर से घंटी ही बजाते हैं। हमारे जागरण भी जोरों शोरों से होते हैं, तो क्या सोनू निगम इसके भी विरोध में हैं? इस खबर के विश्लेषण में हम सही और गलत का फैसला नहीं करेंगे, लेकिन बता दें आप लोगों को कि सोनू चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं। सभी की अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार है, सभी के अपने धर्म है और उस धर्म को किस तरह से निभाए सभी के उनके संस्कार है। लेकिन हाँ, किसी को ये कोई नहीं समझा सकता कि उसे धर्म को किस तरह से निभाना चाहिए। वैसे विवाद तो हमेशा ही जुड़े रहते हैं बॉलीवुड सितारों से लेकर, क्योंकि ये धर्म को लेकर हमेशा ही कई तरह की बातें करते हैं। वेल, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकेंड ट्रेंडिंग न्यूज की, और वो बताएंगी हमारी को होस्ट लिपिका। बताऊंगी बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुम ये बताओ विनी कि क्या तुमने कभी बासी रोटी खाई है? नहीं, यही तो गलती कर दी तुमने। जानती हो तुम, ये जो दूसरी वीडियो ट्रेंड कर रही है ये बासी रोटी के फायदों से जुड़ी है। न जाने कितने फायदे हैं बासी रोटी से। ये आपकी हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके रखती है। ये ट्रेंडिंग वीडियो यही बताती है। अब से तुम भी ये वीडियो देखने के बाद बासी रोटी खाना। तो चलिए आप लोग भी देखिए हमारी ये वीडियो। इतने मैं अपनी को होस्ट को बताती हूँ बासी रोटी के फायदे। अक्सर हम ये बातें सुनते रहते हैं कि बासी चीजें नहीं खानी चाहिए क्योंकि इस खाने से आपके शरीर को हानि हो सकती है, साथ ही कई तरह से आपके शरीर में बीमारियों का कारण भी बन सकता है। लेकिन हम आपको बता दें, भले ही ऐसा बासी चीजों के बारे में कहा जाता हो, लेकिन बासी रोटी के फायदे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अक्सर हमने देखा है कि घर में रोजाना रोटियां बनती हैं जिसमें 2 से 4 रोटी बच भी जाती है। फिर भी हम ये सोचते हैं आखिर इन्हें कौन खाएगा और उठाकर फेंक देते हैं या फिर जानवरों के सामने डाल देते हैं। मगर आपको बता दें कि अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज से ये करना बंद कर दीजिए। आपको बता दें, जो बासी रोटी हम फेंक देते हैं उसे खाने से आपके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। वैसे तो हर किसी को ये फायदा हो सकता है, लेकिन ये खासकर उनके लिए है जो दिन भर भागदौड़ का काम करते हैं और उनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है। आपको बता दें, जिनका बीपी हाई रहता है, ऐसे लोग अगर हर रोज सुबह गेहूं की 2 बासी रोटी को दूध में मिलाकर खाएं तो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, और अगर आपको बीपी नहीं भी है तो कभी नहीं होने देता। इसके साथ ही अगर आप बासी रोटी को दूध के साथ मिलाकर खाते हैं तो आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है
और देखा जाए तो आजकल डायबिटीज रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इस वजह से हम कई बीमारियों से घिर जाते हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर किसी के ब्लड में शुगर लेवल बढ़ रहा है तो सुबह रात की बासी 2 रोटी को फीके दूध में डालकर खाने से काफी फायदा मिलता है और उससे शुगर रोग से मुक्ति भी मिल जाती है। तो वहीं ब्लड प्रेशर की समस्या आज हर दूसरे आदमी को है, चाहे वो उम्र में छोटा हो या फिर बड़ा। तो ऐसे में रात की बची हुई 2 बासी रोटी को ठंडे दूध में डालकर खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। साथ ही आपको बता दें, बासी रोटी को दूध के साथ खाने से शरीर का तापमान भी सही रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्मी में देखा जाता है कि हमारे शरीर का तापमान अधिक बढ़ जाता है। अगर ऐसे में इस उपाय को किया जाए तो शरीर का तापमान सही रहता है। हाई बीपी के साथ साथ अगर आपको पेट की समस्या है तो बासी रोटी को दूध के साथ खाने से पेट की हर समस्या का इलाज संभव है। वैसे भी कहा जाता है सारी बीमारियों का घर पेट होता है। तो ऐसे में अगर हमारा पेट खराब होगा तो हम कई बीमारियों से घिर जाते हैं। तो वहीं अगर किसी की पेट में एसिडिटी, जलन या फिर पाचन क्रिया सही रूप से कार्य नहीं करती है तो ऐसे में बासी रोटी को दूध में डालकर खाने से इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। वैसे बासी रोटी का एक फायदा ये भी है कि अगर आप दुबले पतले हैं तो ऐसा करने से आपका शरीर भर जाता है। वैसे कहा जाता है पुराने समय से ही हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा रात की बची हुई रोटी को सुबह दूध में डालकर या फिर उबाल कर खाते थे, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहता था। तो जाना आपने बासी रोटी से आपकी हेल्थ को कितना फायदा है। तो ऐसे में आप अपने दिमाग से इस भ्रम को हटाइए कि बासी खाना आपकी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद नहीं है। अब कभी भी ये सोचकर रोटी मत फेंकिएगा कि इसे कौन खाएगा। तो आज से ही इस उपाय को करना शुरू करिए और अपनी हेल्थ को हेल्दी बनाइए। तो देखा विनी तुमने, बासी रोटी खाने के कितने फायदे हैं। कहा था ना मैंने कि बासी रोटी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। भाई सच में बासी रोटी खाने से तो सारी बीमारियां दूर हो जाती है, जिससे आम लोग हमेशा ही काफी परेशान रहते हैं। बासी रोटी खाने से अगर इतनी बीमारियां दूर होती है तो मैं भी इसे जरूर स्टार्ट करने वाली हूँ। वैसे आपको भी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि शौक के साथ साथ आप सभी की हेल्थ भी काफी जरूरी है। हाँ विनी, ये बात तो सही है कि शौक के साथ साथ हेल्थ भी जरूरी है। लेकिन शौक से मुझे एक ऐसी ट्रेंडिंग वीडियो याद आ रही है जो जुड़ी है दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक के बेटे के शौक से। कहीं तुम अंबानी साहब के बेटे की बात तो नहीं कर रही? बिल्कुल सही। वीडियो ट्रेंड कर रही है यूट्यूब पर, यानी कि सोशल मीडिया पर, और इस वीडियो में वो सभी शौक हैं जो अंबानी साहब के बेटे रखते हैं। जनाब क्या क्या शौक रखते हैं ये आपको भी बताएंगे, और ये जानने के लिए आप देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। देश के सबसे अमीर इंसान का बेटा होना अपने आप में ही एक अलग बात है। तो आज अपनी इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं आकाश अंबानी की। बता दें कि आकाश अंबानी भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के बेटे हैं। साथ ही बता दें कि मुकेश दुनिया के 22वें सबसे अमीर इंसान हैं। लेकिन आज हम मुकेश अंबानी के बारे में नहीं बल्कि उनके बेटे के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे आकाश क्या क्या शौक रखते हैं। आकाश की परवरिश तो आम लोगों की तरह ही हुई, लेकिन आकाश जब देश से बाहर पढ़ाई करने गए तो उनके कुछ और ही शौक सामने आए। बता दें कि आकाश को खाने का काफी शौक है, जिसकी वजह से उनका वजन भी काफी बढ़ गया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना वजन कम कर लिया। इसके साथ ही आकाश को महंगी गाड़ियों में भी रुचि है। आकाश अक्सर नई नई गाड़ियां खरीदते रहते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए उनकी लव लाइफ की, तो ऐसी खबरें हैं कि आकाश इन दिनों कटरीना कैफ को डेट कर रहे हैं। वैसे आपको इस बात की जानकारी भी दे दें कि आकाश अपना ज्यादातर ध्यान बिजनेस में ही देते हैं और क्रिएटिव आइडियाज के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। भाई वाकई में शौक तो बड़ी चीज है। इन नवाबों के शौक के कहने ही क्या, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना फिरना, कहीं होटल में जाना, इनके शौक तो बड़े निराले हैं। वैसे इनका नाम तो बॉलीवुड हसीना कैटरीना कैफ से भी जुड़ चुका है, जो वाकई में बेहद ही खूबसूरत है। खूबसूरती से मुझे याद आ रहा है विनी की एक ऐसी वीडियो ट्रेंड कर रही है जो कि सोशल मीडिया पर लोगों को बता रही है कि कैसे उनका चेहरा रातों रात साफ हो सकता है। वो वीडियो बताती है कि वो दुनिया का बेस्ट फेस पैक है। जानना चाहती हूँ क्या है? जी हाँ जरूर, कौन सी चीज है वो? तुम्हें भी खूबसूरत बनना है? श्योर। तो चलो देखते हैं दर्शकों की ऐसी कौन सी वीडियो है जो बताती है कि आप कैसे रातों रात खूबसूरत बन सकते हैं।
भला खूबसूरत दिखना किसे पसंद नहीं, लेकिन खूबसूरत चेहरा पाने के लिए खासकर लड़कियां हमेशा से तमाम तरह के नुस्खे अपनाती हैं। ऐसे में आप भी अगर अपने चेहरे की खूबसूरती को बरकरार रखने के साथ किसी भी तरह के दाग धब्बे से आजादी पाने का उपाय ढूंढ रहे हैं, तो आपको बता दें कि अब आपके लिए ये करना काफी आसान है। इसके लिए कभी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, ना किसी स्किन ट्रीटमेंट की जरूरत है और ना किसी तरह की रेडीमेड सामान के उपयोग की जरूरत है। अब बस 2 मिनट समय निकालकर आप सभी को करना है बस एक ही काम। दरअसल हल्दी जो आयुर्वेदिक तौर पर न सिर्फ खान पान के लिए सही है बल्कि सेहत के लिए भी काफी लाभदायक माना जाता है। आपको बता दें बस हल्दी ही है आप सभी के चेहरे को चमकता हुआ बेदाग चेहरा बनाने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय। जी हाँ, 1 चम्मच हल्दी के साथ जरूरत है आप सभी के लिए कि नारियल तेल की कुछ बूंदें आप उसमें मिलाएं, जिसका मिश्रण आपके चेहरे को बनाएगा स्वस्थ और बेदाग। हल्दी को वैसे तो एंटीबैक्टीरियल भी कहा जाता है, जो त्वचा में जाने माने बैक्टीरिया को हटाने में लाभदायक है। किल मुहासों के साथ गर्मी के दिनों में खासकर उपयोगी साबित है हल्दी। जानकारों की माने तो हल्दी और नारियल तेल का मिश्रण रात को चेहरे पर लगाकर छोड़ देने से इसका असर सुबह काफी ज्यादा तेजी से दिखाई देता है। इसका असर बेहद तेजी से दिखाई देता है चेहरे के दाग धब्बे को मिटाने के लिए। दाग धब्बा ही नहीं बल्कि किल मुहासे और छाइयों को भी हटाने के लिए काफी लाभदायक है हल्दी का ये फेस पैक। तो फिर देर किस बात की, ये उपाय आप आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दे और देखिए कि कितना जल्दी आपके चेहरे पर लाभदायक साबित होता है हल्दी का ये फेस पैक। दादी नानी खूब समझाती थी कि बेटा हल्दी लगाओ हेल्दी स्किन हो जाएगी। लिपिका ने जो हमें रिपोर्ट दिखाई यानी कि जो ट्रेंडिंग खबर दिखाई उसमें आप सभी ने जाना कि हल्दी आपके स्किन के लिए क्या क्या फायदे ला सकती है। लेकिन लिपिका मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि हल्दी और क्या क्या फायदे ला सकती है आप सभी के लिए। हल्दी बचाती है आप सभी को कैंसर जैसी बीमारी से। हल्दी आप सभी को बचाती है जुकाम से। साइनस वाले लोगों को अक्सर ही जुकाम की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन हल्दी आप सभी को काफी ज्यादा फायदा देने वाली है। वैसे बहुत हो गई हल्दी की बात, बहुत हो गई बासी रोटी की बात, लेकिन मैं लिपिका तुमसे ये जानना चाहूंगी कि बॉलीवुड की ऐसी अब कोई और खबर नहीं जो आजकल खूब ट्रेंड कर रही हो। बिल्कुल है विनी, बिल्कुल है। बॉलीवुड के सेलेब सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी एक खबर है जो कि काफी वायरल हो रही है, काफी ट्रेंड कर रही है, जिसे आप लोगों ने बार बार देखा है। दरअसल विनी हुआ ये है कि सुशांत सिंह राजपूत ने पब्लिकली एक रिपोर्टर पर गुस्सा जाहिर किया है। रिपोर्टर ने सुशांत से कुलभूषण जाधव की फांसी को लेकर सवाल किया था। कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में गिरफ्तार हैं और इनको लेकर सोशल मीडिया पर काफी तरीके की खबरें हैं। सुशांत सिंह को इस पर कोई जानकारी नहीं थी और जब रिपोर्टर ने सवाल किया तो सुशांत ने कहा कि उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बॉलीवुड सेलेब्स का नेशनल मुद्दों पे कोई दिलचस्पी ना लेना काफी अजीब बात है। लेकिन वैसे मैं तुमसे ये जानना चाहूंगी कि इसी के साथ और कौन सी बातें जुड़ी हुई हैं इस ट्रेंडिंग न्यूज से। ये क्या है ट्रेंडिंग सच क्या है इस वीडियो में, क्यों सुशांत गुस्सा हुए, जानने के लिए आप हमारी ये पेशकश देखिए। इतने में इसे भी समझाती हूँ, यानी कि अपनी को एंकर को समझाती हूँ कि ये पूरा माजरा क्या था। हैव अ लुक। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत का एक रिपोर्टर के साथ झगड़ा हो गया और वजह थी एक सवाल। दरअसल एक रिपोर्टर ने सुशांत से सवाल किया कि आप कुलभूषण जाधव को मिल रही फांसी पर क्या कहना चाहेंगे। तभी सुशांत ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके साथ पहुंचे उनकी फिल्म के मेकर की ओर से जवाब आया कि इस मुद्दे पर बात करना सही नहीं है। रिपोर्टर ने पलटकर कहा कि ये देश से जुड़ा मुद्दा है, माफ कीजिएगा मैंने कोई पर्सनल सवाल नहीं किया है। सुशांत ने बताया कि उन्हें कुलभूषण के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। सुशांत के बाद अगले इवेंट पर यह सवाल परिणीति चोपड़ा से किया गया। परिणीति ने हद तब पार कर दी जब उन्होंने इस सवाल के बाद जवाब में गाना गाना शुरू कर दिया। गाने के बाद परिणीति ने कहा कि मैं फिल्में करती हूँ, मुझे फिल्मों में इंटरेस्ट है, मैं समझती हूँ कि इस मुद्दों पर सरकार अपना काम करेगी और मैं इस सवाल पर कोई जवाब नहीं देना चाहूंगी। ये काफी अजीब है कि देश से जुड़े एक सवाल जिसमें सितारों को दिलचस्पी नहीं है। अगर ऐसा है तो क्यों बॉर्डर, बजरंगी भाईजान, रंग दे बसंती, चक दे इंडिया, कारगिल, इस तरीके की फिल्म क्यों बनाई जाती है? क्या ये फिल्में देश से जुड़ी नहीं है? क्या ये सितारे ही तय करेंगे कि वो कौन से मुद्दे पर देशभक्त होना चाहते हैं और कौन से मुद्दे पर नहीं? क्या इस तरह से ये कहकर जवाब देना कि मुझे कुलभूषण से जुड़े किसी भी सवाल में दिलचस्पी नहीं, क्या ये सही है? रही मीडिया के सवालों की बात, तो शायद परिणीति और सुशांत जैसे सितारे चाहते हैं कि मीडिया बस किसी भी इवेंट में आए तो उन्हीं की फिल्म पर बात करती रहे।
इन सितारों से हम कहना चाहेंगे कि मीडिया का काम सितारों के हिसाब से काम करना बिल्कुल नहीं है। तो ये थी वो वीडियोस जो YouTube पर कर रही थी काफी ज्यादा ट्रेंड, जो आप लोगों की पहली पसंद बनी हुई थी। लेकिन विनी, तुम मुझे ये बताओ कि इन सब में से तुम्हारी पसंद कौन सी थी? देखा जाए तो बॉलीवुड सेलेब हमेशा ही विवादों में रहते हैं। इन्हें लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ जाती है। तो वही हेल्थ की अगर बात की जाए तो हल्दी बासी रोटी हमेशा ही आप सभी को काफी फायदा देती है और इसे लेकर कुछ ना कुछ तो सामने आ ही जाता है। लेकिन अगर मैं अपने इंटरेस्ट की बात करूं तो मुझे काफी पसंद आए हैं अंबानी साहब के ठाट। लेकिन विनी, मैंने तुमसे एक्सपेक्ट किया था कि तुम हल्दी वाला फेस पैक चुनोगी। जिस तरीके से तुम अपने फेस को लेकर कॉन्शियस थी, मुझे उम्मीद थी पूरी की तुम्हारी फेवरेट खबर वही होगी। तो दर्शकों, ये थी आज की तमाम ट्रेंडिंग खबरें जिन पर हमने बात की। इसी के साथ हम अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे। किसके साथ? हमारे ट्रेंडिंग ट्यूब के साथ। जी हाँ, ट्रेंडिंग ट्यूब में फिर से हाजिर होंगे तमाम ट्रेंडिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Stay tuned and stay updated. And don't forget to subscribe our channel Next 9 News. Subscribe now to receive new updates, reviews and news.